दोस्तों पुराने एक्टरों में नए एक्टर की बात भी करूंगा। पुराने एक्टरों का अंदाज पेश कर रहा हूं। अगर राजकुमार, जो आज के बच्चे अगर ना जानते हो, राजकुमार एक हीरो जो उनका स्टाइल था, थोड़ा अकड़ के बात करते थे, लेकिन उनका अंदाज था। अच्छा सही है। अच्छा हेलो हेलो, हाँ जी, चलो मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं, ठीक है। भोले बाबा के भक्त हो, कहा किसी ने, हाँ दूसरा बोल रहे हैं। वादा उन्होंने किया, दूसरा कहा हाँ है भक्त है, हाँ तो उनको बोल दे हो ना, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बता रहा था, अगर राजकुमार और दिलीप कुमार अगर ये दोनों नोटबंदी के विषय पे बात करें तो उनका जो कैरियर रहा है, जो उनका अंदाज रहा है, तो दोनों नोटबंदी पे क्या बोलेंगे मेरे हिसाब से। राजकुमार, विक्रम सिंह, नोट तो हम भी बदलवाएंगे, लेकिन हम राजा है। हमारे और तुम्हारे में एक फर्क है। हम जहां नोट बदलवाएंगे वो बैंक हमारा होगा, वो बैंक हमारा होगा, वो मैनेजर भी हमारा होगा, और वो प्लॉट भी हमारा होगा। दिलीप कुमार, वो बैंक भी तुम्हारा, वो मैनेजर भी तुम्हारा। कुमार तो कुछ भी कर ले, कुछ भी इलीगल कर ले, मगर एक बात को याद रखना, एक बात को याद रखना, ये जिसका नाम नरेंद्र मोदी है ना, ये नरेंद्र मोदी तुझे छोड़ेगा नहीं, याद रखना। तो कुछ भी कर ले, उसकी नजर कैमरे पूरे देश में है। सुना तुमने? बोले हाँ पासबुक लेने जा रहे हैं। दोस्तों 8 नवंबर का दिन सबको याद है, जब मोदी जी प्रकट हुए और लोग कांपने लगे। 9 तारीख को जब आए तो लोग बोले अब क्या बंद करवाओगे, अब ये ना कह देना तुम्हारे घर में जो सोना है सुबह सुबह एल्युमिनियम हो जाए। लेकिन नोटबंदी को बहुत अच्छा समर्थन मिला। कुछ लोग नाराज थे, लेकिन बाद में वो भी इस बात को मानने लगे, भले दिल में माने कि शुरू में कष्ट जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान के विकास के लिए, भविष्य के लिए थोड़े समय बाद इसका फायदा दिखने लगेगा। हम सब भाग्यशाली हैं, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। आप अध्ययन करें उनकी दिनचर्या का। हमने कोई पैगंबर, कोई साधु संत नहीं देखा है। अगर होता होगा तो नरेंद्र मोदी जैसे ही होता होगा। जब नोटबंदी हुई तो जगह जगह परेशानी भी हुई और धीरे धीरे सब ठीक हुआ। एक आदमी संडे के दिन, इतवार के दिन, उन्होंने सोचा चलो मुर्गा पकवाएंगे, चिकन खाते हैं, चिकन 2 प्याजा। गए चिकन लेने, जैसे मुर्गे को पसंद किया, मुर्गा निकाला दरबे से, जैसे ही काटने वाले थे, मुर्गा छटक के निकला और ग्राहक के पास आया। भाई साहब आपके पास नए नोट हैं कि जबरदस्ती कटवा रहे हो? शानदार थी कहानी पर अधूरी रह गई, इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। अब बता भी दो यार। क्या बताऊं सर, एक्चुअली हम लोग बहुत गरीब हैं और हम गरीब से कोई प्यार नहीं करता है। आप लोग इतना पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। है एक पड़ोसन घर के बगल में पड़ोसी।
रास्ते में है उसका घर? वो तो है सर, दिल में है उसका घर? वो तो है सर। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। हो हो दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी। ऐसे ही एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। जी प्लीज मिल तो लेंगे, लेकिन एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, नमस्कार। आओ आओ, क्या एंट्री मारी बेटा, नाम क्या है? अरे सर, मैं कितनी बार इस इंडियन आइडल के मंच में ऑडिशन देने आ चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी हमारा नाम भूल जाते हो। क्या सर, हमसे कोई दिक्कत है क्या, या हमने आपकी कुछ चुरा लिया हो?
चलिए वो सारी बातें छोड़िए। वैसे मेरा नाम आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम सूर्य ऑफिशियल है, अगली बार से याद रखना, ठीक है? आप यहाँ क्या करने आए हैं? सर यहाँ मंच में तो करने तो मैं बहुत कुछ आया हूँ, लेकिन वो चीज मुझे मिलेगी नहीं। और एक बात और बताए दे रहे हैं, यहाँ पर जितने भी एक्टर आए हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, इन सब की आवाजों पे मैं एक छोटे से डायलॉग बाजी करने जा रहा हूँ। अगर सर आपको अच्छा लगे तो अपनी गर्लफ्रेंड मेरे हवाले कर देना, मैं बड़ा उसको खुश रखूंगा। और शाहरुख खान सर प्लीज थोड़ा मेरा भी सोच के चलो, आप खान के खान शाहरुख खान हैं और हम भी तो भाई छोटे मोटे अपने जिले के खान हैं। हाँ चलिए वो सारी बातें छोड़िए, लेकिन मैं इंडियन आइडल से मैं एक ही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऑडिशन देने आता है तो नेहा को पहले संभाल के रखो। ये बहुत हंसती है, फालतू के सवाल पूछती बस, और कोई फालतू के सवाल हो तो पूछ लो वो भी। जैसे आप प्रेडिक्ट करते हैं ना, मैं भी कुछ प्रेडिक्ट करने वाली हूँ। चिराग, आपकी स्माइल से ऐसा लग रहा है that you're in love। अरे बाप रे बाप मैम, ये आपने क्या पूछ लिया लव के बारे में? मैम मैंने आज तक कभी लड़की नहीं देखी, भले मैंने मुड़ के पटा भले लिए, लेकिन मैं लड़की आज तक मैंने मुड़ कर कभी नहीं देखी। ये मैम प्यार जो वर्ल्ड है ना, ये प्यार यार होता रहता है। अरे मैम इतना हड़बड़ाइए नहीं जी, मैम इतनी बड़ी बात नहीं बोल दिया है, ये तो नई बात नहीं है, पुरानी बात हो चुकी। मैम प्यार यार होता रहता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे टकले सर से पूछिए, उनके सर के बाल यूं ही नहीं पक गए और खत्म हो गए हैं, तो आप पूछिए टकले सर से। ये बंदा मुझे समझता है। अरे सर मैं कुछ नहीं समझता हूँ, तुम्हारे जैसे समझने वाले पता है मेरी समझ जाओ, तुम्हारे जैसे समझने वाले बहुत हैं, बहुत चले गए हैं, क्योंकि हम राजा हैं, समझे? चलिए मैम वो सारी बातें छोड़िए, आप लोग बातें बहुत करते हो, काम बहुत कम करते हो, ठीक है? तो मैम कोई काम की बात हो तो वो भी सर पूछ लीजिए आप, ठीक है? तो आज क्या गाने वाले हो आप हमारे लिए? अरे सर अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ, यहाँ मैं कोई गाना गाने नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं डायलॉग बाजी करने आया हूँ। जैसे हमारे सलमान खान जी हैं, आज उनकी आवाज में कुछ डायलॉग बाजी होगी। यहाँ पर शाहरुख खान जी हैं, जो कि खानों का खान शाहरुख खान, इनकी आवाज में कुछ डायलॉग बाजी होगी। यहाँ पर कुछ संजू भैया जी हैं, संजय दत्त, जो कि इनकी आवाज पे तो माशाल्लाह एक नंबर आवाज निकालेगा, तुम्हारा भाई लगेगा बिल्कुल कॉपी टू कॉपी, समझ रहे हो ना? आप लोग सोचोगे भाई संजय दत्त शो में खड़ा है, समझ रहे हो ना? आप लोग सोचोगे भाई बैकग्राउंड से कोई म्यूजिक चल रही है, सेम वैसी आवाज निकालेंगे भाई, आप लोग फिदा हो जाएंगे। बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरा इस डायलॉग बाजी को पूरा दुनिया देखे बस। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है विनीत, और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है विनीत। एवरीबडी सेइंग विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। ओके मैम, ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। मेरे एक सर बैठे हैं, सर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ शुरू करने की। तुम्हारे पास जो कारीगरी है वो ये है, और ये दिखाओ, चलो गाओ। ओके सर, ओके मैम, मैं स्टार्ट करता हूँ। Come on, brother, come on. हाय हाय, क्या बात। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। अर्चना जी, यस, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अलका जी कितनी खूबसूरत हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन आज मतलब अलका जी के लिए मतलब दिल से कुछ आ रहा है, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। सोचिए अभी तो मैम की शादी हो गई, सोचिए 90s में अगर अलका जी की जब शादी नहीं हुई और बॉलीवुड में एक बार एक स्वयंवर हुआ, आपको पता नहीं है? अच्छा, अलका जी का स्वयंवर, और अलका जी ने अमरीश पुरी साहब को बोला कि भाई मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के लाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्चना जी पूरा कारभार जो है अमरीश पुरी साहब ने संभाल लिया। तय वक्त पर वहां पर पहुंचे और बोले, अरे भाई मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी अलका के लिए कोई एक अच्छा वर ढूंढूंगा। भाई इतनी खूबसूरत है ये, तो लड़का भी तो कमाल का होना चाहिए भाई। अरे है कोई जो हमारी अलका का हाथ थामे?
सबसे पहले नवाजुद्दीन आते हैं साहब। सलाम साहब। भाई यहां पे मरने की मेथड एक्टिंग नहीं करनी। और क्या कर सकता है तू? अरे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ उसके लिए। मैं बहुत प्यार करेगा उसको। किस तरह का प्यार करेगा? बाप का, दादा का, भाई का, बुआ का करेंगे फैजल तो हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या करोगे? देखिए आपसे बात नहीं हो रही है। देखिए प्यार से समझा रहे हैं, वरना आदमी बहुत खतरनाक है। भाई आप तो हमें धमका रहे हैं। कालीन भैया आप बैठ जाइए, बाकी कोई दूसरा है तो वो भी आ जाए। अब बाबा आते हैं। बाबा संजू एल का जय विजय वन ऋतिक 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 ऋतिक। ऐसे थोड़ी ना होता। सभी लोग आगे आके चले गए, सभी ने अलका जी का हाथ मांग लिया, मैं पीछे ही रह गया। ऐसे थोड़ी ना होता। मैं सबसे नाराज हूं। मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। आप लोगों को पता है, जैसे मैं सेट पे आया मेरे को धक 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 हो रहा था, क्योंकि इन बच्चों को मैंने गाते सुना, मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब मैं जा रहा हूं। मेरी बात सुनो अलका। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं। जब तुम पास में नहीं होती तुम्हारे गाने सुनता हूं, हर घड़ी हर पल बस मेरी अलका को ढूंढते। इसे प्यार कहूं, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया के एक हिस्से में एक ऐसा इंसान है जो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। अगर तुम मेरी जिंदगी में आ गए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी अलका। आई लव यू वेरी वेरी मच अलका। आई लव यू। भाई अब तो अलका ने भी कह दिया है। अरे शाहरुख की अलका तेरी हो गई।